हेलो एवरीवन, आज मैं एडम फैमिली के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना वक्त गवाए ये इस कहानी को शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें गोमेज को दिखाया जाता है। वो थिंग के साथ पंजा लड़ रहा था और दूसरी तरफ वेनसडे और उसका भाई पक्सली अपने नानी के साथ कब्र खोलकर उस कब्र को गिफ्ट दे रहे थे। वही दूसरी तरफ मोर्टिशा को एहसास हो जाता है कि वो अब बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए सारे फौरन हॉस्पिटल में चले जाते हैं। पर इस दर्द में भी मोर्टिशा को काफी मजा आ रहा था और इनके घर एक एडम्स का जन्म होता है। उस बच्चे को जन्म से ही मूंछें होती है। आगे हम देखते हैं कि वेनेसडे अपनी भाई पक्सली को कहती है कि इस घर में सिर्फ 2 ही बच्चे रह सकते हैं, इसलिए दोनों बेबी को घर के छत से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन गोमेज गलती से बच्चे को पकड़ लेता है और वेनेसडे और पक्सली को समझाता है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, इससे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना इस बेबी को करते हैं। अब अगले सीन में हमें फेस्टर को दिखाया जाता है। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था और काफी मायूस नजर आ रहा था। उसे रात का अकेलापन कुछ पसंद नहीं आ रहा था। इधर गोमेज और मोर्टिशा गार्डन में बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वेनेसडे और पक्सली नए बेबी को काफी परेशान कर रहे थे। इसलिए मोर्टिशा और गोमेज एक नैनी रखने का फैसला करते हैं, लेकिन कोई भी नैनी इनके यहाँ टिक नहीं पाती। इस वजह से गोमेज और मोर्टिशा काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की की एंट्री होती है। उसका नाम डेबी होता है। वो दिखने में काफी खूबसूरत होती है और एक क्रिमिनल भी है। उसका असली पेशा है अमीर आदमियों को अपने जाल में फंसाना और शादी होने के बाद उनकी दौलत को लूट लेना। डेबी इस घर में फेस्टर को अपने जाल में फंसाने के लिए आई होती है, लेकिन फेस्टर डेबी को देखकर उसके पैर में पागल हो जाता है और डेबी से शर्माने लगता है। डेबी उसी रात से नैनी का काम शुरू कर देती है। रात के वक्त डेबी घर के अंदर छानबीन करना शुरू करती है। तब वो देखती है कि फेस्टर के नाम पर काफी प्रॉपर्टी और काफी सारे शेयर के बॉन्ड्स है। ये देखकर डेबी काफी खुश होती है, पर ये सब वेनेसडे देख लेती है और उसे डेबी पर शक होने लगता है। डेबी को भी इस बात का पता चल गया था कि वेनेसडे को डेबी के इरादे के बारे में पता है, इसलिए डेबी एक चाल खेलती है। वो मिस्टर एंड मिसेस एडम्स को झूठ बोल देती है कि बच्चे बाहर घूमना चाहते हैं, पर वो आपसे कहने में हिचकिचाते हैं, इसलिए आप उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाने के लिए ले जाए। मिस्टर एंड मिसेस एडम्स डेबी की बात मान लेते हैं और बच्चों को लेकर समर कैंप में चले जाते हैं। वहाँ काफी सारे बच्चे होते हैं, लेकिन इन सब बच्चों में वेनेसडे और पक्सली सबसे अलग नजर आ रहे थे। इधर घर पर डेबी हर एक मौके का इस्तेमाल काफी बेखूबी से कर रही थी। उसने फेस्टर को अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया था। फेस्टर भी डेबी के खूबसूरती के सामने पागल हो गया था। ये बात फेस्टर गोमेज को बताता है और गोमेज रात में डिनर डेट प्लान करता है। फिर ये चारों डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर होने के बाद फेस्टर और डेबी एक वॉक लेते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं और आखिर में डेबी फेस्टर को प्रपोज करती है और फेस्टर भी खुशी के मारे हाँ कह देता है। और फेस्टर और डेबी एक दूसरे के साथ एंगेज हो गए थे। ये बात वेनेसडे को पता चल जाती है और वेनेसडे समर कैंप से भागने का प्लान बनाती है और वहाँ से भागने का ट्राई करती है, पर वो पकड़ी जाती है। इधर घर पर एक छोटी सी पार्टी दी जाती है। सारे लोग डेबी को देखकर काफी खुश होते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन फेस्टर और डेबी की शादी होती है। सारे लोग फंक्शन में आ चुके थे, यहाँ तक वेनेसडे भी। फेस्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि डेबी के साथ उसकी शादी हो रही है। आखिर में इनकी शादी हो जाती है और ये दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं। हनीमून की पहली रात में ही डेबी फेस्टर को करंट से मारने की कोशिश करती है। फेस्टर को काफी खतरनाक करंट लगता है, पर फेस्टर को कुछ भी नहीं होता। वो पूरी तरीके से ठीक होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और इस वक्त का फायदा उठाते हुए डेबी फेस्टर से वादा लेती है कि वो अपने फैमिली से कोई भी वास्ता नहीं रखेगा, वो उनसे बिल्कुल नहीं मिलेगा। इमोशंस में आकर फेस्टर डेबी की सारी बातें मान लेता है। इधर गोमेज और मोर्टिशा काफी परेशान होते हैं क्योंकि फेस्टर और डेबी का कोई आता पता नहीं होता। उन्हें फिक्र हो रही थी कि ये दोनों कैसे होंगे। इधर डेबी फेस्टर को लेकर न्यूयॉर्क चली जाती है और ये दोनों वही रहने लगते हैं। डेबी फेस्टर का सारा हुलिया बदल देती है। अब फेस्टर काफी अलग नजर आ रहा था।
उसके सिर पर अब बाल भी होते। डेबी ने फेस्टर को अपने काबू में कर लिया था। वो फेस्टर को किस करने के $20 लेती थी। आगे फेस्टर गोमेज को एक लेटर भेजता है। उस लेटर में वो कहता है कि वो हवाई में है और वो काफी खुश है। डेबी उसे काफी प्यार करती है और वो वापिस घर कभी नहीं आएगा। ये पढ़कर गोमेज को काफी बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद फेस्टर उस पर नाराज है। इधर समर कैंप में वेनसडे को पता चल जाता है कि डेबी ही द ब्लैक विडो है। इधर गोमेज और मोर्टिशिया फेस्टर से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर डेबी इनसे कुछ अच्छे तरीके से बात नहीं करती और आगे कहती है कि फेस्टर मेरा पति है और वो सिर्फ मेरा है, आइंदा उसे मिलने की कोशिश ना करे। ये सुनकर गोमेज को काफी गुस्सा आता है और वो डेबी पर चिल्लाता है और आगे गोमेज कहता है कि उसे फेस्टर से बात करनी है, पर डेबी के डर से फेस्टर घर के कोने में पड़ा हुआ था और वहाँ से चिल्लाकर वो गोमेज से कहता है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। ये बात कहते वक्त फेस्टर को काफी बुरा लगता है, पर डेबी के खातिर वो मोर्टिशिया और गोमेज से नहीं मिलता। फिर गोमेज पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को बताता है कि मेरे भाई के वाइफ ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो हमें उससे मिलने तक नहीं दे रही, वो औरत हमारा सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। लेकिन पुलिस कहती है कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये उन हस्बैंड वाइफ का आपसी मामला है। गोमेज वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इधर समर कैंप में वेनसडे और पक्सली काफी परेशान हो गए थे। उन्हें आम बच्चों की तरह खेलना, मस्ती करना, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्ले में पार्टिसिपेट करते। इधर घर पर वेनसडे की दादी न्यू बेबी को देख रही थी। वो उस बेबी को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि बेबी अब आम बच्चों की तरह दिखाई दे रहा था। उसके सिर के बाल गोल्डन हो गए थे और उसकी मूंछें तक चली गई थी। ये बात फौरन दादी मोर्टिशिया और गोमेज को बता देती है। फिर ये तीनों छानबीन करने लगते हैं कि बेबी के साथ क्या हुआ है। तब उन्हें पता चलता है कि ये सब इंसानों के संपर्क में आने की वजह से हुआ है और बेबी की पावर भी अब चली गई है और अब पावर वापस कैसे लाए इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। इधर दूसरी तरफ डेबी ने फेस्टर को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। फेस्टर घर पर कुकिंग कर रहा था, तभी डेबी फेस्टर को एक गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट में एक बॉम्ब होता है और डेबी फेस्टर से कहती है कि एक गिफ्ट कुछ देर बाद खोलना, और वो वहाँ से चली जाती है और एक क्लब में जाकर ड्रिंक लेती है। इधर समर कैंप में प्ले शुरू हो जाता है। सारे पेरेंट्स प्ले देख रहे थे, उन्हें काफी मजा भी आ रहा था। फिर वेनसडे और पक्सली की एंट्री होती है। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से प्ले कर रहे थे, पर थोड़ी देर बाद वेनसडे बताने लगती है कि कैसे इस समर कैंप के ऑर्गेनाइजर ने यहाँ के लोकल आदिवासियों पर अन्याय करके उनकी जमीन हड़प ली और उन्हें यहाँ से बेघर कर दिया और एक कैंप पूरी तरीके से अनलीगल है। पेरेंट्स ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और इस वक्त का फायदा उठाते हुए वेनसडे और पक्सली वहाँ से भाग जाते हैं। इधर डेबी अपने घर के बाहर आ जाती है ताकि वो लोगों को और पुलिस को बता सके कि वो इस बॉम्ब ब्लास्ट में बाल बाल बची। डेबी घर के बाहर ब्लास्ट होने का इंतजार कर रही थी। आखिर ब्लास्ट हो जाता है। डेबी काफी खुश हो जाती है, लेकिन एक चमत्कार होता है। उस बॉम्ब ब्लास्ट का कोई असर फेस्टर पर नहीं होता। वो सही सलामत घर के बाहर चला आता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। ये देखकर डेबी को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में फेस्टर को गन पॉइंट पर लेती है और उसे मारने वाली होती है कि तभी थिंग वहाँ पर आता है और कार से डेबी को उड़ा देता है और उसी कार में फेस्टर को बिठाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर घर पर मोर्टिशिया काफी परेशान होती है क्योंकि बेबी की पावर पूरी तरीके से चली गई थी। गोमेज भी इस बात की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। वो इस बात से परेशान था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर लड़खड़ाते हुए फेस्टर आ जाता है और वो गोमेज को बताता है कि डेबी उसे मारना चाहती है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, इसलिए मैं डेबी को छोड़कर घर वापस आ गया हूँ। ये सुनकर गोमेज काफी खुश होता है और फेस्टर को अपने गले लगाता है। गोमेज काफी खुश था क्योंकि उसका भाई घर लौट आया था। तभी वहाँ पर बच्चे भी लौट आ जाते हैं। फेस्टर उनसे भी मिलकर काफी खुश था, लेकिन तभी वहाँ पर डेबी आ जाती है और वो गन लेकर आई थी और वो सभी को बांध देती है और सभी को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो कितनी खतरनाक है। इधर बेबी की पावर लौट आती है
बेबी अब पहले जैसा हो गया था। डेबी सबको बांधकर एक करंट का बड़ा झटका देने लगती है, पर बेबी बीच में आकर एक वायर को जोड़ देता है, जिस वजह से वो करंट डेबी को लग जाता है। वो करंट इतना जोरदार होता है कि डेबी के शरीर की राख हो जाती है और वो मारी जाती है। अब हमें कुछ समय बाद का वक्त दिखाया जाता है। घर में एक पार्टी होती है। फेस्टर अब काफी खुश था। तभी वहाँ पर एक नैनी आती है। उसका नाम डेमेशिया होता है। वो फेस्टर को काफी पसंद आती है और पार्टी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।